हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज हम लोग सेट अगला बना रहे हैं। अगला सेट जो ज्ञान बिंदु के द्वारा दिया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जहाँ पे नोट डाउन करना है वहाँ पे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मेरा जो भी सीरीज चल रहा है उसको आप लोग ज़रूर रिपीट करके देखते रहिएगा ताकि आपका रिविजन होते रहे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कहता है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्या कहता है, क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर प्रेशर कुकर में आप लोग खाना बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, दाब अधिक होता है। तो दाब अधिक होता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जैसे ही अगर खुला बर्तन में आप खाना बनाते हैं तो वहाँ पे दाब कम रहता है। तो दाब कम रहता है तो वहाँ पे जो है खाना देर से पकता है। तो यहाँ से कथन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कहता है कि इसके द्वारा जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो बिल्कुल सही कथन है कि सीधा प्रतिबिंब बनता है। कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब, तो जब सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी ही होता है। ये भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कहता है कि इसका दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण से छोटा होता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका जो है दृष्टि क्षेत्र जो है बड़ा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला है कि इसका उपयोग जो वाहन के साइड मिरर के रूप में, तो ये बिल्कुल सही कथन है, साइड मिरर के उपयोग में किया जाता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या है, कौन सा सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सभी प्रोटीनों अम्लों में विद्यमान होता है। तो सभी जो है प्रोटीनों में विद्यमान कौन कौन सा होता है। ठीक, यहाँ से जब विद्यमान होता है तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कार्बन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है और ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक, उसके बाद कहता है कि वसा, जो वसा होता है तो वसा में भी कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन में एक अलग से जुड़ जाता है क्या, तो ये सब तो रहता है, साथ में उसमें प्रोटीन में एक नाइट्रोजन जुड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाता है प्रोटीन में। तो यहाँ से प्रोटीन के बाद बोलता है तो कार्बन रहेगा, उसके बाद हाइड्रोजन भी रहेगा, यहाँ से ऑक्सीजन भी रहेगा और साथ में नाइट्रोजन भी हो जाएगा। इसके साथ कुछ और भी रहता है लेकिन मुख्य रूप से यही तीन रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहता है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कभी हो सकता है कि आपसे यहाँ पे प्रोटीन पूछा है तो आपसे कार्बोहाइड्रेट भी पूछ सकता है और वसा भी पूछ सकता है। तो इसलिए सभी को आप लोग ध्यान रखना जरूरत है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला कहता है कि भूमिगत तने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भूमिगत तना के संबंध में सही नहीं है, इसका मतलब क्या है, गलत। ठीक है, गलत पूछ रहा है। तो सबसे पहले गलत इसमें से कौन नहीं है, तो कहता है कि यह जो है तना हमेशा मोटे या गूदेदार होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कहता है इसमें पर्व और पर्व संध्या नहीं पाई जाती। ये कथन बिल्कुल गलत है, हमारा गलत ही पूछ रहा है, ये सही हो जाएगा आंसर। कहता है पर्व और पर्व संधि क्या होता है। ठीक, तो पर्व और पर्व संधि जो होता है उसको ध्यान दीजिए। जैसे मान के चलिए कि एक पेड़ का डाली है, यहाँ से एक पत्ती निकलता है। ठीक, यहाँ से एक पत्ती निकलता है, तो जिस भाग से यहाँ से पत्ती निकलता है तो यहाँ पे जो पर्व होता है इसको बोलते हैं पर्व संधि बोला जाता है, इसको पर्व संधि कहा जाता है। ठीक, और यहाँ एक पर्व संधि होता है। इन दोनों पर्व संधि के बीच में जो स्थान होता है इसी को बोला जाता है केवल पर्व बोला जाता है। तो ये हर एक पेड़ पौधे में होगा, ये नहीं होगा तो कैसे जीवित रहेगा। तो ये भी ध्यान यहाँ से देना जरूरी है। तो हमारा नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नियत वेग से गतिमान एक खुली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गेंद फेंकता है। यदि वायु का वेग प्रतिरोध तीक्ष्ण हो यानी उपेक्षणीय हो यानी नहीं के बराबर हो तो गेंद कहाँ गिरेगा, तो ठीक उस व्यक्ति के हाथ में गिरेगा। तो किसके कारण गिरता है, तो जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया क्या दिया है, H2O प्लस HCl मिलके क्या हाइड्रोजन क्या बोलता है, इसको हाइड्रोजनियन आयन बनाता है। ठीक, और प्लस क्लोरीन गैस जल के उपापचय आचरण का कैसा है। तो यहाँ से ये जो आचरण पूछता है तो ये हो जाता है भस्म की तरह कार्य करता है। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो आता है तो ये किस नियम के अनुसार आता है या किस सिद्धांत के अनुसार पूछेगा। तो ये तो ब्रास्टेटन के सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, तो ब्रास्टेनट, ये जो इनके सिद्धांत है इनके सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि जब भी हाइड्रोजन प्रदान करता है तो वो अम्ल कहलाता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो भस्म कहलाता है। ठीक है, यहाँ से चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त मिश्रण कौन सा होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या दे दिया है, परसेंटेज में दे दिया है। तो परसेंटेज में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हो जाएगा 90% ऑक्सीजन रहता है
और 10% हीलियम रहता है। तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है कहाँ पे? तो कृत्रिम जो अस्पताल होता है उसमें कृत्रिम सांस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और यहाँ से बताना कौन सा कथन सही है। तो सही कथन कौन सा कहता है? तो कहता है पहला कि सेल का विद्युत वाहक बल का मान सेल के विभवांतर से अधिक होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल का मान सेल के विभवांतर से कम होता है। जब अधिक होगा तो कम ये नहीं होगा। विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। तो ये भी कथन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेग हेमोग्लोबिन पाई जाती है। तो लेग हेमोग्लोबिन जो है किस में पाया जाता है? तो लेग हेमोग्लोबिन जो है ये पाया जाता है लिग्यूमे मूल ग्रंथि में, लेग्यूम मूल ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन का ग्रहण करना इसका मेन काम होता है। और ये जो है किस में रहता है? तो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का जो सिद्धांत होता है जिसमें खुला वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट में और नाइट्राइड में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये इसका यहाँ से ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर के वायरस से बचाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतना चाहिए? तो कंप्यूटर को ऑन करने के पश्चात स्कैन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अपनी फ्लॉप डिस्क को राइट प्रोटेक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए। ये भी सही है। अगला, कंप्यूटर में ऐसी यूटिलिटी का प्रयोग करना चाहिए जो वायरस की पूर्व सूचना दे। ये भी कहें तो इनमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि BRG34 किस रोग से संबंधित है? तो BRG34 जो है यह रोग किससे संबंधित है? तो मधुमेह से संबंधित है। ठीक है। और BRG जो यानी कहता है कि डायबिटीज कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। एक डायबिटीज होता है जिसको बोला जाता है माल्टेस बोलते हैं। ठीक है। मैलाटिस बोला जाता है। ठीक है। मैलाटिस MALLITUS मैलाटिस डायबिटीज। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी होने के कारण जो है मैलाटिस ये जो है डायबिटीज होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक। और सेकेंड क्रम का जो होता है, सेकेंड क्रम का ये पहला हो गया। और दूसरा होता है इंसिपिडिस होता है। इंसिपिडिस में क्या होता है कि भैंसो इसको लिख देते हैं आपको हम, भैंसोप्रेसिन। ठीक है। भैंसोप्रेसिन के कमी के कारण होता है। अब भैंसोप्रेसिन की जब कमी होता है तो बार बार मूत्र त्यागने की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ से 2 तरह की बीमारी होता है डायबिटीज में। डायबिटीज 2 प्रकार का हो गया। एक हो जाता है मैलाइटिस हो गया और एक इंसिपिडिस हो जाए। 2 प्रकार का होता है। दोनों को आप लोग ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पौधे में जल तथा गोलित खनिज लवणों के परिवहन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। ठीक है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि पौधे में खाद्य पदार्थों के फ्लोएम से होने वाले परिवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जाइलम जो होता है ना, 2 जगह होता है। एक पत्ती में जाइलम होता है और एक जड़ में जाइलम होता है। तो यहाँ सबसे एग्जाम में ये पूछ लेगा कि किस जाइलम जो होता है, किस जाइलम में जो है दाब अधिक होता है? पत्ती के जाइलम में अधिक होता है या जड़ के जाइलम में अधिक? तो जड़ के जाइलम में जो है दाब अधिक होता है और पत्ती के जो जाइलम होता है उसमें दाब कम होता है। यहाँ से इतना ध्यान रखना जरूरी है। चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 ग्राम द्रव्यमान के राइफल से 35 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। तो राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेप का कितना होगा? तो यहाँ से क्या होता है कि संवेग संरक्षक सिद्धांत से जो है तो एक तरफ लिखना है क्या? गोली का संवेग। ठीक है। गोली का संवेग लिख लीजिए और दूसरा तरफ लगा लीजिए क्या? बंदूक का। ठीक। और यहाँ से MV1 बैठा लीजिए और ये पट्टी MV2 बैठा लीजिए, M2V2 कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ से जब आप बनाइएगा तो इसका मान जो आ जाएगा 0.44 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 140 दिनों में 140 दिन है। तो एक रेडियो का अर्ध आयु कितना बताया है? 140 से। तो 560 दिनों में 1 ग्राम घटकर कितना हो जाएगा? 1 ग्राम जब घटकर जो है कितना हो जाएगा? तो ये हो जाता है 1/16 के हो जाएगा। अगर इसको बनाइएगा तो 1 ग्राम में जब घटेगा, 1 दिन में घटेगा तो कितना हो जाएगा? मान के चलिए कि 1, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/2 ग्राम। ठीक। 40 दिन में। फिर ऐसे ही करके निकालिएगा 140 का, तो 140 दिन में फिर 1/4 हो जाएगा। फिर ऐसे करके निकालिएगा 140 दिन में तो 1/8 हो जाएगा। वैसा करके आप इसको 140 140 140 जोड़िएगा तो टोटल 560 तक लाइएगा तो आपका आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा सूक्ष्म द्वारा ही नष्ट करने में प्रयोग में लाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो इसको देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से इसको क्या कहते हैं।
तो इसको कहते हैं प्रतिजैविक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिजैविक कहा जाता है। यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रखना है कि प्रतिहिस्टामिन किसकी दवा है? तो प्रतिहिस्टामिन जो है एलर्जी की दवा है, ठीक है। उसके बाद प्रशांतक क्या होता है? तो ये होता है मानसिक तनाव की दवा, ठीक है, मानसिक तनाव के। अगला प्रतिजैविक अम्ल, ये क्या होता है? तो पेट में जो है अम्लीयता को समाप्त करता है, ठीक है। और इसकी प्राकृतिक अगर आपसे पूछ लेगा तो यहाँ अम्ल लिखा हुआ है, लेकिन इसकी प्राकृतिक कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उसमें प्रसार का एसआई मात्रक क्या है? उसमें प्रसार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन प्रति केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो के बीच सिनेप्स संयोजन होता है? सिनेप्स संयोजन किसके दो बीच होता है? तो सिनेप्स संयोजन जो होता है ये होता है न्यूरॉन के बीच में होता है, ठीक है, न्यूरॉन के बीच होता है। दो न्यूरॉन को जब जोड़ा जाता है तो बीच में ही क्या होता है? सिनेप्स संयोजन होता है। अगला, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? मानव जो है श्वसन लेता है उसमें क्या छोड़ता है? तो मानव जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय अभिक्रिया यानी संलयन या विखंडन में भारी परिमाण में ऊर्जा निकलने का कारण क्या है? तो भारी मात्रा में जो ऊर्जा निकलने का कारण होता है द्रव्यमान का जो है ऊर्जा में रूपांतरण, द्रव्यमान का किसमें? ऊर्जा में रूपांतरण, यही इसका कारण है। अगला कहता है कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो चूना पत्थर का जो उपयोग किया जाता है वो फ्लक्स के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है। तो निलंबन में जो निलंबित कण का आकार होता है वह कितना होता है? तो इसका जो आकार होता है -5 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है। यहाँ से दो चीज़ ध्यान और देना है कि बिलियन, तो बिलियन के अगर आकार पूछ देगा तो बिलियन का आकार होता है 10⁻⁻8 से कम होता है, सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक, बिलियन के पूछ लेगा। अगर कोलाइडी के पूछेगा 10⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻5 सेंटीमीटर तक किसका? कोलाइड का। अगर निलंबन के पूछ देगा तो 10⁻5 से सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक। ये तीनों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यकृत में बनने वाले पीत रस का कार्य क्या है? तो यकृत में जो पीत रस होता है उसका काम क्या है कि पीत रस अमाशय से छोटी आंत में आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। ये कथन बिल्कुल सही है कि जो पीत जो है अमाशय से कहाँ आता है? छोटी आंत में, और छोटी आंत में जब अम्लीय भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है, और क्षारीय रूप में यहाँ पे इसका पाचन होता है। अगला, पीत जो है भोजन में उपस्थित वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बिखरने करता है जिसे पायसीकरण कहते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो विकसित जो लक्षण होता है उसके क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है एलीली बोला जाता है, एलीलर बोला जाता है, ठीक है। ये कहते हैं इसको विकसित लक्षण को। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल क्या होता है? जीन के जो जोड़ी होता है उसको अगर यहाँ से पूछ देगा कि लंबा के पूछ देगा, जीन के जोड़ी है लंबा में, तो लंबा में बड़ा बड़ा टी हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा। बौना के अगर पूछ देगा, ठीक है, तो बौना के पूछेगा तो दोनों टी स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट। हाइब्रिड अगर पूछ देगा तो हाइब्रिड लंबा में कितना हो जाएगा? एक होता है बड़ा टी और एक है स्मॉल टी। उसके बाद पूछ देगा पीला में, तो पीला जब हो जाएगा तो पीला में वाई वाई हो जाएगा, दोनों वाई वाई होता है। गोलाकार में पूछेगा तो दोनों आर आर हो जाएगा, ठीक। हरा पूछेगा तो स्मॉल आर आर हो जाएगा। यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, जीन के ये जोड़ी है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दूरदृष्टि युक्त आँख के संबंध में बताना है। किसमें है? तो दूरदृष्टि के संबंध में। तो दूरदृष्टि में है क्या? सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि जो दूरदृष्टि होता है तो दूरदृष्टि में जो है दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ कन्फ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं कि दूरदृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूरदृष्टि में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है और निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जस्ट उल्टा होता है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसके कारण को पहले देखना है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है कि आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है, ये भी कथन सही है। अगला कथन आँख का नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, छोटा हो जाता है एवं फोकस दूरी घट जाती है, ये कथन बिल्कुल गलत है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। अगला है कि इसे उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसकी क्षमता भी क्या होता है? घट जाता है। और यहाँ से प्रतिबिंब पूछेगा तो प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाद बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो है नेत्र गोलक जैसे ही छोटा होता है तो फोकस दूरी मान के चलिए कि पहले फोकस दूरी यहाँ था, और ऐसे मान के चलिए यहाँ पे ऐसे मानिए कि यहाँ पे जो है रेटिना है, तो पहले प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था और नेत्र गोलक जैसे ही छोटा हो गया तो ये तो बाहर आ गया। तो
यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से किस वर्ग समूह के पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पी ब्लॉक के तत्व किसका किसका कहलाता है, ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या है कि वर्ग 1 और 2 में दिया है, तो 1 और 2 में एस ब्लॉक का होता है, ठीक। उसके बाद 13 से लेकर 18 था, 13 से जो 18 होता है 21 ब्लॉक का होता है, तो ये पी ब्लॉक का होता है। यहाँ से 3 से लेकर 12 का जब होता है, 3 से 12 होता है, ये होता है डी ब्लॉक का। और लेथेनाइड और एक्टेनाइड जो होता है एफ ब्लॉक का होता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकल्प को सुमेलित करना है और कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ से देखने का हॉर्न सिल्वर AgCl बिल्कुल सही है। अगला है लूनर कास्टिक AgNO3 बिल्कुल सही है। क्विक सिल्वर ये नहीं होता है, क्विक सिल्वर कौन होता है, तो पारा होता है, Hg होता है। और फोटोग्राफिक पेट AgBr, ये भी कथन सही हो जाएगा। अगला कहता है कि विषाणु के संबंध में बताना है। तो विषाणु में क्या हो जाएगा, तो ये क्या होता है कि न तो प्रोटीक है और ना ही यूकेरियोटिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होता है, क्योंकि अकोशिकीय होता है और इसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का ये बना होता है विषाणु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस संरचना के अभाव में तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती है। किसके अभाव में, तो सेंट्रोसोम के अभाव में जो है, सेंट्रोसोम के अभाव में जो है विभाजित नहीं होता। और सेंट्रोसोम यहाँ से ये चीज़ ध्यान देना कि सेंट्रोसोम जो है केवल जंतु कोशिका में, इसमें तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पौधे की कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्रम विचार करना है। यहाँ सबसे देखना है, कहता है कि मिश्र धातु अपने अवयवी धातु से ज़्यादा घातवर्णीय और तन्य होता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला मिश्र धातु अपने अवयवी धातु से ज़्यादा मजबूत एवं संक्षारण प्रतिरोधी होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मनुष्य के स्नान करने के पश्चात अपने शरीर में करीब 60 ग्राम जल चिपका रह जाता है। इस जल के वाष्पन के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा। और न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मोल की संख्या निकाल लीजिएगा। मोल की संख्या बराबर क्या, ग्राम के द्रव्यमान बटे ग्राम आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक है। यहाँ से जो है जल का आणविक द्रव्यमान निकालिएगा, तो जल का आणविक द्रव्यमान निकालिएगा तो 18 आ जाएगा ग्राम। उसके बाद जहाँ कितना दिया है 60 दिया हुआ है, तो 60 बटे आप 18 से भाग दीजिएगा, ठीक है। इसको भाग देने के बाद जो है आपका कितना जाएगा, मोल की संख्या जाएगा। फिर मोल की संख्या जब निकालिएगा तो इससे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 132.86 जूल कैलोरी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम एवं 4 ग्राम के दो वस्तु का गतिज ऊर्जा समान है, तो दोनों की रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा। तो दोनों का रैखिक संवेग का अनुपात हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि Na2H2O3 में सल्फर तथा ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीकरण संख्या, तो O के यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 हो जाता है, सोडियम का ऑक्सीकरण +1 हो जाता है और सल्फर का आपको निकालना है। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला श्वेत फास्फोरस को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ उबालने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होता है फास्जिन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प देखना, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन इनमें से नहीं है, तो डर्मेटोलॉजी त्वचा से, ये बिल्कुल कथन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं क्या कहता है कि हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी उत्तक से, ये भी कथन सही है। मार्फोलॉजी जो है ये कथन डाउट है कि ये जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मार्फोलॉजी जो होता है आंतरिक नहीं होता, ये क्या होता है, बाहरी संरचना का अध्ययन होता है। आंतरिक नहीं होता, ये बाहर होता है, यानी बाहरी संरचना का अध्ययन को क्या बोला जाता है, मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। और ट्रोमेटोलॉजी एक इसका घाव का, घाव लिखा गया, घाव हो जाएगा, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आंतरिक अंग का जो अध्ययन होता है उसका बोला जाता है एनाटोमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनाटोमी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से एनाटोमी, मार्फोलॉजी बोला जाता है बाहरी के, और एनाटोमी बोला जाता है आंतरिक का हो जाता है। अगला, यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है फिर भी जो है फिर शरीर का ताप नहीं गिरता, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है कि श्वसन से ऊष्मा मुक्त होना,
श्वसन से ऊष्मा मुक्त होना, ये नहीं है। अगला था रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण, तो रक्त में सारे शरीर का परिभ्रमण ही इसका मेन कारण हो जाएगा। और शरीर में एक थैलेमस जो है हमसे जो एक ग्रंथि है उससे भी हमारा शरीर का ताप नियंत्रित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा होगा, तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। ट्रांसफार्मर के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये देखना है। तो यहाँ से हो जाएगा ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बाकी कथन सभी सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धावक एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति में दौड़ना प्रारंभ करता है। 5 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि त्वरण एक समान है तो त्वरण का मान कितना होगा। तो त्वरण के मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम बता देते हैं, आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जो है आप इसको आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 मीटर प्रति। तो यू बराबर हो जाएगा कितना, 0 मीटर प्रति। टी बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 सेकेंड हो जाएगा। और भी बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से फार्मूला भी बराबर यू प्लस ए टी पे आप यहाँ से फार्मूला बैठाकर निकालिएगा, आंसर आ जाएगा 4। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो अटाई कैड में बिल्कुल सही है। मिनी मात्रा सी है, गलत है, ये हो जाएगा पारा हो जाएगा। बाकी ब्लू बेबी नाइट्रोजन हो जाता है, बिल्सन हो जाता है तांबा, कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से कहता है कि M++ और M2++ ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ से जो है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30 हो जाता। आप इसको हल कर लीजिएगा। अगला है कि NTP पर 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मोल के बराबर होगा। तो ये मोल के ऑक्साइड निकालने के लिए जो हो जाएगा, तो ये हो जाता है, यहाँ से आप निकालिएगा कि मोल के जब निकालिएगा तो 22.4 लीटर बराबर कितना, 1 मोल। तो मोल की संख्या बराबर निकालिएगा तो 112 लीटर बोल रहा है, 112/22.4। जब इसको भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, करीब 5 मोल आता है। ऑप्शन में इसमें से कोई नहीं दिया गया है, तो यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन को आप करेक्शन कर लीजिए और उसका बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है। शैवाल के जो है इनमें से कौन सा जो लक्षण नहीं है, तो कहता है कि इसका शरीर थैलस के समान होता है, बिल्कुल सही है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अधिकांश शैवाल जलीय होता है क्योंकि उसमें जड़ तना ये सब नहीं होता है, तो ये जलीय ही होता है। शैवाल के थैलमस सदृश शरीर वास्तविक उत्तक से बने होते हैं, ये कथन बिल्कुल गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ से कहता है कि घड़ी के मिनट तथा घंटों के सूर्य के कोणीय चाल का अनुपात कितना होता है। तो यहाँ से कोणीय चाल का अनुपात निकालने के लिए आप लोग इसको बना लीजिएगा, या हम बना देते हैं, 1 मिनट टाइम लगेगा। तो ओमेगा बराबर जो होता है, ओमेगा बराबर 2πn होता है। ठीक है, इस फार्मूले पे आप पूरा बना सकते हैं। ठीक है, एक जैसे मिनट की सुई के निकालने के लिए बोलेगा तो 60 मिनट में कितना हो जाता है, 1 चक्कर लगाता है। वैसे ही 1 सेकंड में निकालिएगा तो 1/3600 हो जाएगा, तो n के बराबर 1/3600 हो जाएगा। सेम घंटा के निकालिएगा तो घंटा के करने के लिए केवल 12 से गुना आगे कर लीजिएगा, 1/3600 कर लीजिएगा, तो 3600 कर देगा और एक 12 बचेगा। ठीक है, तो 1/12:1 इसका आंसर आ जाएगा। उसको बस वैसे ही आपको कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि बनाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आप लोग का टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष में आँख लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, निकट दृष्टि दोष की बात कहता है, तो कथन बिल्कुल गलत है। अगला कहता है कि दूर दृष्टि दोष में आँख के लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, ये भी कथन बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कहता है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा बैगन की एक नई किस्म जिसका नाम है बीटी बैगन विकसित किया, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य जो है कि इसे रोग कारक जीव से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलती हुई वस्तु पर जल डालने पर वह बुझ जाती है, क्यों बुझता है। इसका कारण क्या है कि जल ज्वलन ताप को घटा देता है, बिल्कुल सही है। जल जो है वायु की आपूर्ति को बाधित करता है, क्योंकि जैसे ही वायु को पर जल डालते हैं, जब जल रहा है उस पर जब पानी डालते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है कि हवा जो वाष्प का जो है एक आवरण बन जाता है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होता है, आपूर्ति कम हो तो जलने की जो क्षमता है वो कम जाता है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आहार श्रृंखला में, यहाँ क्या बताना, सही बताना, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह बहुउद्देशीय होता है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस से एक वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना, वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, यानी कहता है किसमें, तो उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में दो फोकस होता है, एक होता है एफ, एक होता है 2f। ठीक है, यहाँ पे एक एफ होता है और यहाँ पे एक 2f होता है। ठीक है, तो यहाँ पे F1 बना लीजिए, यहाँ F2 बना लीजिए। तो वस्तु को जब 2f दुगने दूरी पर रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी, यानी मुख्य फोकस की दुगनी दूरी पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष मत्स्य में पाए जाते हैं, उत्तर में कूट के हिसाब से प्रयोग करना है। तो सबसे पहला कहता है यह अनियत तापी जीव है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है इसमें श्वसन फेफड़ा से होता है, नहीं, इसमें किससे होता है, तो गिल से होता है। उसके बाद इसमें हृदय के 2 कक्षों में बांटा होता है, मछली का जो हृदय होता है 2 कक्षों में, बिल्कुल सही है। इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे डाउट होगा, लेकिन यहाँ पे जो है अशुद्ध रक्त ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अन्योन क्रिया से विभिन्न गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, गैसों से संबंधित नियम कौन सा होता है, तो ये नियम होता है जॉन डाल्टन का नियम होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।